भरी जवानी में मुझे फालिज का अटैक हो गया। मेरा आधा जिस्म काम नहीं करता, पर मेरा पति फिर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत खिदमत करता था। लेकिन पति के जाते ही मेरा 14 साल का देवरा मुझे एक दवा पिला जाता। कहता, भाभी तुम बहुत भोली हो। वह दवा खाते घबराहट होने लगती, लेकिन जैसे जैसे मैं वह दवा खा रही थी, मेरा जिस्म ठीक होता जा रहा था। जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो वह दवा लेकर डॉक्टर के पास गई, लेकिन वह दवा देखते ही डॉक्टर चीखने लगी, क्योंकि उस दवा में मेरे देवर ने, मेरा नाम नीलम है, हम लोग गरीब हैं, हम लकड़ियाँ बेच कर गुजारा करते थे। सैलाब की वजह से हमारा सारा मोहल्ला ही तबाह हो गया, हमारा घर भी टूट चुका था। मेरे 4 भाई हैं, मैं छोटी हूँ, मेरी माँ बीमार रहती थी, इसलिए सारा घर मैंने संभाला हुआ था। एक दिन मैं रो रही थी जब मेरे अब्बा कमरे में आए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। मेरी अम्मा अपने हाथ में पेट्रोल और माचिस लिए खड़ी थी और मुझे कह रही थी, तुझे जला दूंगी। मेरे पिता जानते थे, मेरी माँ को पता नहीं क्या मसला था, उसे मुझसे नफरत थी। बचपन से इस नफरत को कोसती आई थी मैं। कभी कभी तो मुझे लगता था मेरी माँ मुझे कहीं से उठाकर लाए हो, जैसे मैं उसका खून ही नहीं। मेरे पिता ने गुस्से से कहा, दूर फेंको ये बोतल। माँ कहने लगी, इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी, मुझे उससे नफरत है, यह मेरी बेटी नहीं है। अब्बा ने कहा, होश करो, क्या हो गया है तुम्हें। मेरी माँ रोने लगी, उनकी बहुत दिनों से यही हालत थी। अब्बा मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अम्मा मुझे हमेशा अब्बा की नज़रों की कोशिश करती थी। अब्बा ने कहा, लोग क्या कहेंगे, तुम कितनी जाहिल औरत हो, बाहर हालत देखो, लोग दुआएं मांग रहे हैं इस मुसीबत से निकलने की, और तुम हो कि अपनी ही बेटी की जान की दुश्मन बन गई हो। सारा खानदान परेशान है तुम्हारी वजह से, अपने बेटे का कुछ ख्याल कर लो, उसकी तबीयत खराब है। अब्बा ने मुझे साथ लिया और ताया की तरफ आ गए। ताया से बात की, कुछ दिन घर की मरम्मत की वजह से हम लोग उनके घर रहने लगे। ताया लोगों का घर बच गया था, मैंने सामान रखा जो थोड़ा बहुत बचा था और जाने की तैयारी करने लगी। अब्बा किसी काम से घर से बाहर थे। जब मेरी माँ ने कहा कि तुम चलो, मैं माजिद के साथ आती हूँ। मेरे खाला के बेटे का नाम माजिद था, जिसका कुछ दिन पहले मुझसे झगड़ा हुआ था। मुझे उससे डर लगता था। मैंने मना किया तो माँ लड़ने लगी कि कज़न में झगड़ा हो जाता है, बातों को दिल में नहीं रखते, क्योंकि मेरा कज़न भी वहाँ आ गया। मेरी माँ ने मुझे देखते हुए इशारा किया कि जाओ, तुम उसके साथ चली जाओ। मैंने कहा, मुझे उसके साथ नहीं जाना। तो कहने लगी, तो बैठी रहो, तेरा बाप तो कहीं काम से गया है। मैं अक्सर ही देखती थी मेरी माँ हर काम में मेरे इस कज़न का साथ देती थी, और मेरा कज़न वह था जिसे पता नहीं था बूढ़ा बाप बीमार है, फिर भी कुछ न कुछ करता था कि घर का चूल्हा जलता रहे। मेरी खाला ने ही माजिद को बिगाड़ा रखा था, वह उसे कुछ कहती नहीं थी, जो भी करके आ जाता उसे कभी ना कहती कि तेरी गलती है। मेरे खालू कहते थे, तू पछताएगी, उसे उसकी गलती पर डांटा कर, पूछ गछ क्या कर। लेकिन खाला कहती थी, यही तो दिन है उसके, अभी उम्र ही क्या है, 17 साल में बच्चों को पता ही क्या होता है। खालू खामोश हो जाते थे, जानते थे माँ बेटा समझने वाले नहीं हैं। इस वक्त हम सब बहुत मुसीबत में थे। घर जानवर सब कुछ सैलाब में बह गया था। भूख और सब कुछ जाने का दुख हमको जहनी तौर पर मफलूज कर रहा था। अगर कोई हम तक पहुंच भी जाता तो कितने दिन हम भूख मिटाने को हाथ फैलाते। हमारा मसला तो हर दिन का था, लेकिन उससे भी बुरा ये था कि हम लोग आपस की रंजिशों में थे। मैं उन दिनों बहुत सोच रही थी। उसकी वजह थोड़ी सी पढ़ाई थी जो अब्बा ने अम्मा की मुखालफत के बावजूद मुझे दिलाई थी। हम लोग ताया के घर आ गए। उन दिनों मैं, ताया और अब्बा घर की मरम्मत में लगे रहे। मेरा ताया का बेटा जुनैद मीर लोगों के साथ बड़ी बातें करता रहता, कभी कभी मुझे ये लगता ये भी किसी न्यूज़ चैनल का एंकर बन जाएगा। मेरे कजन को शहर से आने वाले उन लोगों पर बड़ा रश्क आता और उनके आगे पीछे फिरता रहता।
ताया कहते किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, सब्र करो। उन्हीं दिनों अब्बा बहुत बीमार हुए। हम सब बहुत परेशान थे, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। माँ हर वक्त हालात को कोसती रहती और अब्बा अपनी सोच में गुम थे। घर की छत ठीक कर वाली थी, अब खाएंगे कहाँ से। बहुत दिनों से इन हालातों ने बहुत से लोगों की जिंदगी उजाड़ रखी थी और जिंदगी तो मेरी भी उजड़ गई थी। अब्बा घर पर होते तो मैं माँ के तानों से बची रहती, नहीं तो ताए और माँ मिलकर मुझे ही सुनाती रहती। मुझे समझ न आता मेरा कसूर क्या है। मेरे ताया का बेटा अब अक्सर घर पर रहता और आते जाते मुझे कुछ न कुछ कहने लगा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। एक रात में अकेली बैठी थी, मेरे पास आ गया और बोला कि तुमसे एक काम है। मैंने कहा कि क्या काम है। कहने लगा कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाए तो माँ से कहता हूँ तुम्हारे अब्बा से तुम्हें मांगने के लिए। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। सोचा शादी के बाद यही हालात बर्दाश्त करने हैं तो शादी का फायदा ही क्या है। कहने लगा बहुत जल्द मैं काम ढूंढ लूंगा। मैंने हैरानी से उसे देखा, सारा खानदान जानता था उसके काम, वो एक जगह टिक के काम नहीं करता था। मैंने कहा मुझे माफ करो। मेरी और उसकी बात मेरी ताई ने सुन ली, मुझे कलाई से पकड़कर अब्बा के पास ले गई। कहने लगी आधी रात को उसे रंगे हाथों पकड़ा है, बाहर मेरे नालायक बेटे के साथ भागने के मंसूबे बना रही थी और कह रही थी मुझे इस जहन्नम से निकालो। अब्बा ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है, ताई झूठ बोल रही हैं। इस वक्त मेरा कज़न वहां आ गया और बोला कि माँ को गलत फहमी हुई है। मेरी ताई ने रोना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे मुंह पर झूठ कह रहे हो तुम लोग, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अब्बा ने कहा कि रात बहुत हो गई, सुबह देखते हैं इस मामले को, जाओ सारे यहाँ से। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, पता नहीं सुबह क्या होगा। और सुबह होते ही हम पर एक कयामत टूट गई। मेरे पिता का इंतकाल हो गया, हम लोग तबाह हो गए थे। मेरा सदमे से बुरा हाल था। मेरी माँ पहले ही कमजोर और बीमार थी, इस वकील ने उनकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन वह सब की वजह मुझे करार देती कि मैं उनकी इज्जत के पीछे पड़ी थी। अपने कज़न से मोहब्बतें बढ़ाते कभी यह नहीं सोचा कि उस बाप पर क्या गुजरेगी जो बेटी पर भरोसा करता था, गैरतमंद था, बर्दाश्त नहीं कर सका इसीलिए मर गया। माँ मुझे कोसती थी, लेकिन माँ को कौन समझाता कि अब्बा के जाने से सबसे ज्यादा अकेली तो मैं ही हो गई थी। अगर नुकसान हुआ था तो मेरा हुआ था। मेरे अब्बा के मरने के बाद मेरी माँ खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी खाला ने मेरी माँ से कहा तुम लोग नीलम का रिश्ता हमें दे दो। माँ तो राजी हो गई, लेकिन ताया ने कहा कि अगर यह रिश्ता हुआ तो मैं हर रिश्ता तुमसे तोड़ दूंगा, मेरे भाई की बेटी मेरी ही बहू बनेगी। खाला ने ताया से कहा देखा मैं कहती ना थी कि यह लड़की तुम्हारे बेटे के साथ चक्कर चला रही है, अब बताओ इसीलिए बेटे की ख्वाहिश पर तुम मेरे बेटे की खुशियों के दुश्मन बन गए। अम्मा ने ताया को रिश्ते से मना कर दिया। ताया नाराज हो गए, हम लोगों से बोलचाल छोड़ दिया। मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत और सहारा थे। मैं तो उनकी जिंदगी की दुआएं मांगती थी और सोचा करती थी कि अगर अब्बा ना हुए तो मेरा क्या होगा। मेरी माँ मुझे जीते जी मार देगी, लेकिन मेरी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंची थी। सब कुछ उलट गया था, अब्बा नहीं रहे थे। माँ की मुझसे नफरत ऐसी ही थी। मेरी माँ हर आने जाने वाले के सामने रो पीट रही थी, लेकिन मुझे एक बार भी यह नहीं कहा तुम हौसला करो, कुछ नहीं होगा। मैं रो रो कर थक चुकी थी, बहुत अकेली हो गई थी। मैंने अपने ताया से बात की। अब्बा के जाने के बाद वह रोज ही आते थे मेरा हाल पूछने, लेकिन अब वह भी उस रिश्ते वाली बात के बाद घर नहीं आ रहे थे। उन्हीं दिनों मेरा भाई कुछ शहरी लड़कों के साथ शहर की तरफ निकल गया। बहुत दिन से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। मैंने ताया से कहा कि वह अपने बेटे से कहे वह अखबार में इश्तहार देकर पता करे। ताया ने बताया कि वह सब कुछ कर रहा है। मैं हौसला रखूं, बहुत जल्द मेरे भाई को वह लोग ढूंढ लेंगे। मेरी माँ ताया को देखते ही सो बातें करती थी। वह सिर्फ मेरे और मेरे भाई की वजह से चुप थे।
एक दिन मेरे कजिन ने मुझे कहा कि मैं किसी तरह उसके घर आऊं। उसे मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने सोचा कि शायद भाई की कोई खबर हो। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि बाप अब रहा नहीं, तो क्या जहाँ दिल करेगा वहाँ मुंह उठाकर चल पड़ोगी। मुझे जाने ना दिया। मैं बहुत परेशान थी। एक पड़ोसन के बच्चे से कहकर अपने कजिन तक पैगाम पहुँचाया कि मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं, जो बात है वह उस बच्चे को बता दे। मेरे कजिन ने इस बात को मसला बना लिया कि मैं अब बच्चों के हाथ उसे पैगाम भिजवाऊं। वो अगले दिन ही घर पहुंच गया। मेरी माँ ने उसे घर से निकल जाने का कहा। उसने मेरे पास आकर मुझे कहा, तुम क्या बेवकूफ़ियाँ करती हो? मेरी बात सुनने नहीं आ सकती थी तो ना आती, लोगों को क्यों उसमें शामिल किया? मेरी माँ मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। कहने लगी, क्या उसने तुम्हें यहाँ बुलवाया? मैंने कहा, मैंने उसे सिर्फ भाई की खबर करने को कहा था। मेरे कजिन की जल्दबाजी ने मुझे एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया था। मेरा बड़ा भाई भी आ गया था और कहने लगा कि जब रिश्ता नहीं किया तो वह क्यों घर आता है। दोनों आपस में लड़ने लगे थे। मेरे कजिन ने मेरे भाई का सर फाड़ दिया था। बहुत मुश्किल से दोनों को अम्मा ने रोका था। अब अम्मा मेरे कजिन को बददुआएं दे रही थी और मेरा भाई मुझे गुस्से से देख रहा था। मुझे उस दिन बहुत खौफ आया। मुझे लग रहा था मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। मुझे किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन खाला माँ से मिलने आई। दोनों कमरे का दरवाज़ा बंद किए बातों में लग गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो मुझे पता चला मेरी खाला चाहती थी जल्द से जल्द मेरी शादी अपने बेटे से कर दे और मेरी माँ मुझसे जान छुड़वाने की कोशिश में थी। तभी मुझे ये भी पता चला मेरी माँ सौतेली है। मेरे लिए हैरानी की बात तो थी, लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि मेरी माँ का रवैया ऐसा था क्यों। मेरी माँ ने कभी मुझे समझा नहीं था, हमेशा अपने बेटों की साइड ली और मेरे वालिद को भी मेरे खिलाफ करती रहती थी। मैंने ताया से बात करने का फैसला किया। मुझे यकीन था वह मुझे सारी बात बताएंगे। ताया ने बताया कि मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। उसके मरने के बाद मेरे अब्बा ने इस औरत से शादी कर ली जो तलाक याफ्ता थी। उसका एक बेटा भी था। जैसे ही अब्बा उस औरत को घर लाए तो उसे कहा कि मेरी बेटी की वजह से मैंने शादी की है, तुम उसे माँ बनकर पालना, उसे कभी भी कोई कमी न होने देना। मेरी सौतेली माँ कुछ साल तक मेरा ख्याल रखती रही। मेरे पिता और घर में जैसे ही उसकी जगह बन गई तो उसने मुझे साइड पर कर दिया। सब कुछ अपने बच्चों का समझा। मेरे पिता के सामने ये साबित करने लगी कि उनकी बेटी उनकी कदर करती है ना इज्जत। अब्बा जब भी कहीं जाते मेरी माँ मुझे बातें सुनाती, पिटाई कर देती। मेरी सौतेली माँ मेरा बचपन खा गई थी। अब उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं खौफजदा रहने लगी थी। मुझे लगता मैं किसी से बात भी करूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरे सौतेले भाई मुझे बदचलन कहते कहते घर से भागी तो जान से मार देंगे। मैंने कहा, मुझे ताया के घर जाने दे, मैं वहीं रह लूंगी। इस बात पर झगड़ा बढ़ गया। मेरी माँ खड़ी तमाशा देखती रही और मुझे मेरे सौतेले भाइयों ने घर से निकाल दिया। धक्के देकर सड़क पर छोड़ गए। मैं वहीं बैठी रो रही थी जब खाला पहुंच गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे घर पहुंची तो सब पता चला, इसलिए तुम्हारे पीछे आ गई। मैंने खाला से कहा, मुझे इस मुसीबत से निकालें। खाला ने कहा कि अगर मैं उनके बेटे से शादी कर लूं तो वह कुछ कर सकती हैं। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मेरा उनके बेटे से निकाह था। रात को मैं एक कमरे में बैठी थी जब बाहर से आवाज आने लगी। खाला मेरे कजिन से कह रही थी कि मैं तेरे लिए उसे ले आई हूँ, कल उसे दुल्हन बना दूंगी, लेकिन तू वादा कर इसे ऐसे रखेगा जैसे मैं कहूँगी। मेरा कजिन हंस रहा था और कहने लगा, माँ तू फिक्र ही ना कर, जैसे कहेगी वैसे ही होगा। मेरा निकाह मेरे खाला के बेटे से हो गया। उसे मैं पहले से ही जानती थी, वह कैसा शख्स है, लेकिन मजबूर थी। ताया के घर जाती तो ताई मुझे कभी घर में घुसने न देती।
शादी को कुछ ही दिन हुए थे जब मुझे भरी जवानी में फालिज का अटैक हो गया। मेरे आधे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया। मैं मोहताज हो गई थी। दूसरों की रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती, मुझे निकाल दीजिए इस अजाब से। मेरी माँ और मेरे सौतेले भाई कहते इसे सजा मिली है हमारी माँ का दिल दुखाने की। मेरा पति जैसा भी था, लेकिन उसने मेरा साथ दिया। वह मेरा ख्याल रखता था, लेकिन अजीब बात होने लगी थी। मेरे पति के जाते ही मेरा 14 साला देवर मुझे एक दवाई खिलाता, जिसे खाते ही मैं बेहोश हो जाती। जब उठती तो मेरा देवर कहता, भाभी तो बहुत भोली है। मैं हैरान होती थी वह ऐसा क्यों कहता, लेकिन इस दवाई से मैं ठीक हो रही थी। जैसे ही मैं पूरी तरह ठीक हुई, मैंने वह दवाई डॉक्टर को दिखाने का सोचा। मैं हैरान थी कि मेरा देवर इस दवाई के जरिए मुझे क्या दे रहा था। मुझे इस पर और अपनी सास पर शक था। जब डॉक्टर ने बताया कि उसे दवाई से मैं ठीक नहीं हुई, बल्कि उस दवाई से तो मैं बांझ कर दी गई हूँ ताकि औलाद ना हो, मैं हैरान थी। आखिर मेरा देवर इस कदर क्यों गिर गया। जब वापस आई तो एक और इल्जाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी। मेरी सास ने कहा मैं उनके 14 साला बेटे पर जोर डालती हूँ। मेरा पति भी उनके साथ इस इल्जाम को सच साबित करने लगा था। मैंने अपने देवर की मिन्नत की वो सच बताए, लेकिन वह खामोश रहा। ये सब कुछ मेरे लिए कम नहीं था। मैं अजीब मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे अंदाजा नहीं था मेरी सौतेली माँ और उसकी बहन, जिसे मैंने हमेशा खाला ही समझा था, जो मेरी सास थी, नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। सिर्फ मेरी मरी माँ और ताया से बदला लेने के चक्कर में ये लोग इस हद तक गिर गई थी। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं फिर से फुटपाथ पर आ गई। आखिर जब देखा कि रात यहाँ नहीं सो सकती, सर्दी से मर जाऊंगी, क्योंकि सदमे से मरना होता तो तब मरती जब अब्बा मर गए थे। मैं ताया के घर आ गई। ताया मुझे रात के इस वक्त देखकर परेशान हो गए। बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, लेकिन मैं रोती रोती सिर्फ यही कह सकी कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। ताया ने मेरा बहुत साथ दिया। इद्दत के बाद कुछ लोगों की मौजूदगी में मुझे अपनी बहू बना लिया, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मेरा पति बहुत बीमार रहने लगा। जब ताया ने किसी के कहने पर उसे आमिल से दम करवाया, तो वह कहने लगा ये कब से ऐसा है। ताया ने कहा कुछ दिन पहले निकाह के बाद से उसकी यह हालत है। आमिल ने कहा उस पे साया है, इस लड़के को कोई बीमारी नहीं है, उस पर जादू के जरिए अमल करवाए हैं। उसे पर एक जिन का साया है, जो खुद नहीं आया, उसे भेजा गया है। मैंने हैरानी से पास बैठे अपने पति को देखा, जो अचानक ही रोने लगा था। वहां मौजूद औरतें डर गई थी। उसके रोने की आवाज़ इतनी अजीब थी, मैं डर गई। मेरा पति मुझे मारने को दौड़ रहा था। जब आमिल के दो मुरीदों ने उसे काबू किया, आमिल आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। कुछ देर में एक मुरीद एक बकरे का गोश्त लेकर उसके सामने रख गया। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरा पति कच्चा गोश्त खा रहा था। वहां मौजूद सब लोग हैरान थे। मेरा सबसे बुरा हाल था। मैं घर की तरफ भागी। ताई को लेकर जल्दी से आमिल के पास लौटी तो मेरा पति बेहोश था। ताई उसकी हालत देखकर हैरान थी और उसे उठने का कह रही थी, रो रही थी। बार बार कह रही थी मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। मैं लोगों का बुरा करती थी, मेरा भी हो गया। आमिल ने कहा कि सब्र करो, कुछ देर में ये ठीक हो जाएगा। उस पर साया था, एक जिन था, उसने उसके दिमाग और दिल को जकड़ रखा था। वह जो चाहता था उससे करवाता था। जिन को भेजा गया था,
ताई पूछती रही किसने ये जुल्म किया। मेरे बेटे पर आमिल ने कहा कि उसका इल्म ये इजाज़त नहीं देता है, इस तरह लोग फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तुम्हें इलाज से मतलब है, अपने बेटे की सेहत से मतलब होना चाहिए। ये तो शुक्र है कि मेरे पास आ गया, मैं उसे देखते ही पहचान गया था। हम लोगों ने आमिल का शुक्रिया अदा किया। वह बहुत ऊंची हस्ती था, उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा और कहा कि हम लोग उसको होश में आते ही घर ले जाएं और एक बकरा उसको सदका कर दे। कुछ देर बाद मेरे पति को होश आ गया था। हम लोग उसे घर ले आए। मैं हैरान थी कि जादू क्या से क्या कर देता है। अच्छा भला इंसान किस हालत में पहुंच चुका था। ताई ने मुझे कहा कि उससे पहले ही बहुत से गुनाह हुए हैं, वह किसी की बद्दुआ नहीं ले सकती, मैं उन्हें माफ़ कर दूं। वह कैसे बदल गई थी, शायद बेटे की हालात ने उन्हें हिला कर रख दिया था। मेरी सौतेली माँ भी अचानक आने लगी थी। ताया ने कहा कि मुझे इस औरत पर शक है, मेरे बेटे की हालत की यह औरत जिम्मेदार है, इसलिए ताई से कहा कि उसे कहो यहाँ मत आया करें। मेरी सौतेली माँ मुझे वापस ले जाना चाहती थी। मेरे भाई की शादी थी, उसे एक नौकरानी की जरूरत थी। मैं उन्हें समझ चुकी थी। ताई की सूरत में मुझे एक हमदर्द सहारा तो मिल गया था। वह मुझसे माफ़ी मांग चुकी थी और शर्मिंदा भी थी। मेरी सौतेली माँ से ऐसी कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। उन्हें उस वक्त भी ज़रूरत नहीं थी, ना मोहब्बत थी, उन्हें तो जमाने की फिक्र थी। लोग क्या कहेंगे, बाप मर गया, ये यतीम बच्ची को शादी पर नहीं बुलाया, इसलिए वह दोबारा मुझे लेने आई। आखिर में मैंने ही हार मान ली और सोचा नफरतें बढ़ाएं तो बढ़ती हैं, मैं ही पहल कर लूं। लेकिन ताई ने इस बात को अना का मसला बना लिया। कहने लगी, तुम्हारी सौतेली माँ की वजह से मेरा बेटा पागल होते होते बचा है और तुम उनसे रिश्ता निभा रही हो। तुम भी अपने सौतेली माँ जैसी हो, उसे भी पति की परवाह नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। मेरा पति घर पर नहीं था। ताई ने मुझे कहा कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ चली जाऊं। वह सख्त गुस्से में थी, लेकिन उस वक्त मुझे भाई की शादी की खुशी थी। मैं सब भूल गई और शादी की तैयारी में लग गई। मेरी सौतेली माँ का रवैया काफ़ी बदल चुका था, लेकिन उस वक्त का क्या करती जो उनकी वजह से अजाब बनकर मुझ पर टूटा था। भाई की शादी के 2 रोज बाद मेरा पति आ गया और मुझे कहा उसके साथ चलूं। मैंने कहा कि मैं उसके साथ अभी नहीं जा सकती, लेकिन वह नहीं माना और वह मुझे कहने लगा कि मैं तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा। मुझे कुछ दिन पहले उसकी जिद याद आई जब वह ऐसे ही मुझसे लड़ने पहुंच गया था। मैंने कहा कि मुझे अभी बता दो, यह ना हो कल को तुम भी बदल जाओ। कहने लगा, मैं वादा करता हूँ तुम चलो, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तुम चलो। तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा भाई 4 साल बाद मेरे सामने था। मैं उसके सीने से लगी रो रही थी। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से बेहोश था। मैं बहुत खुश थी, उससे मिलकर फिर एक बार जी उठी थी। वह चाहे सोतेला ही था, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया था। हम दोनों बहन भाई ने बहुत वक्त अच्छा गुजारा था। मुझे उस दिन भी अब्बा बहुत याद आए, जो मेरे इसी भाई से बार बार कहते थे, अपनी बहन का ख्याल रखना, अपने साथ हो तो वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। दिल पर बोझ ना हो तो जिंदगी आसान होती है, फिर चारों तरफ की मुश्किलें भी हमें कुछ नहीं कहती। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे इज्जत देता है, मेरे जख्मों के लिए उसकी मोहब्बत मरहम है। दुआ करें हम खुश रहें। मैं आज सोचती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरे पहले पति का भाई वह सब ना करता तो आज मैं यहाँ ना होती।